स्टूडेंट्स, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 6 चैप्टर 1 दैट इज नोइंग आवर नंबर में हम लोग पेज नंबर 14 पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ट्राई दीज में, उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक्चुअली ये 14 पेज का क्वेश्चन 13 पेज से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मैं आपको 13 14 लिख दी हूँ। बाकी मोस्टली ये 14 पेज का ही सारा क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाली हूँ ट्राई दीज का। चलिए करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच्ड डिफरेंट प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक बस जो है वो जर्नी कर रही है एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जा रही है विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ये बस है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है फिगर। सपोज ये एक बस है, मैं यहाँ पे बस बना दे रही हूं। आपके बुक में ये सारी चीजें दी हुई हैं। ये बस ऐसे जा रही है। बस कैसे कैसे जर्नी कर रही है? सबसे पहले बस ए पे थी, ए से बी पे गई, है ना। ए से बी पे गई, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 4170 किलोमीटर। फिर बस बी से सी पे गई, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 3410 किलोमीटर। देन बस सी से डी पे गई और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? देखिए डिस्टेंस की यूनिट होती है ना, मीटर है लास्ट में। मैंने बताया था अगर मीटर लास्ट में होता है तो वो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो जब बस सी से डी पे गई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2160 किलोमीटर। फिर बस डी से ई पे गई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 8140 किलोमीटर। देन बस ई से एफ पे गई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4830 किलोमीटर। फिर बस जो है एफ से जी पर गई, ये कोई लोकेशन है ना। इस लोकेशन से इस लोकेशन पे बस ट्रेवल कर रही है। तो जब बस एफ से जी पर गई है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2550 किलोमीटर। और जब बस जी से ए पर गई, ए का मतलब फिर से अपनी पुरानी लोकेशन पे वापस आ गई। जैसे सपोज आपके फादर होंगे घर में, आपके फादर ऑफिस जाते होंगे, है ना। ऑफिस उनका कुछ डिस्टेंस पे रहता होगा। कोई किसी किसी का ऑफिस 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे होता है, 6 किलोमीटर। किसी का ऑफिस 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे होता है। तो पहले वो लोग क्या करते हैं? अपने घर से ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से फिर घर को रिटर्न होते हैं। उसी तरीके से ये बस जो है ए से ट्रेवल कर रही है। ए से पहले बी पर गई, फिर बी से सी पर गई, सी से डी पर गई, डी से ई पर गई, ई से एफ पर गई, एफ से जी पर गई, और जी से फिर अपने घर वापस आ गई, फिर ए पर आ गई। और उसने जी से ए पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? 1290 किलोमीटर। तो ये बस ने इतनी डिस्टेंस ऐसे ऐसे ट्रेवल की, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ऐसे ऐसे बस, ये देखिए इसके रास्ते को शो कर रहा है। एरो शोज इस डायरेक्शन, मतलब बस इस डायरेक्शन में गई है। ए से बी गई है, बी से सी, फिर सी से डी, फिर ऐसे आई है, फिर ऐसे गई है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर अपनी लोकेशन पे वापस आ गई। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका आंसर आपको बताना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? पहला वाला, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। ए से लेकर डी तक बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आपको वही बताना है। तो लिखिए, आंसर लिखिए, डिस्टेंस ट्रेवल by the bus from A to D is equals to कितना हो जाएगा? A से D तक, सबसे पहले A से B गई है, सबको ऐड कर लीजिए, ये वाला ऐड कर लीजिए, ये वाला और ये वाला, तो सारे का पता चल जाएगा कि A से D उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। 4170 किलोमीटर प्लस 3410 किलोमीटर, 3410 किलोमीटर प्लस 2160 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर। इसको मैं ऐड करूंगी तो 0
0, 7, 6, 7 and 6 और 7, 7, 1 and 6, 7 and 7, 7, 7, 14, 14 का 4 कैरी आया 1, ये बन गया 2, 2, 4, 6 and 7, 4, 3, 7, 8, 9 और ये यूनिट किस में रहेगी? किलोमीटर में ही रहेगी। तो हमारी बस ने 9740 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम ए टू डी। यही है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस फ्रॉम ए टू डी इज 9740 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है फर्स्ट वाले का। नाउ सेकेंड सब क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? सेकेंड सब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। डी टू जी मतलब यहां से लेकर फिर यहां एंड देन यहां जी तक, ये पूरा डिस्टेंस आपको बताना है कि बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड by the bus from D to G is equals to क्या हो जाएगा? D से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लिख लेते हैं इतना डिस्टेंस 8140 किलोमीटर प्लस 4830 किलोमीटर प्लस यहां से यहां कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एफ से जी 2550 किलोमीटर 2550 किलोमीटर। सबको ऐड कर लीजिए तभी तो आएगा हमारा डी से जी तक का पूछा है ना। तो सबसे पहले डी से ई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे लिखा मैंने, फिर ई से एफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे लिखा और फिर एफ से जी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे लिखा। आप तीनों को ऐड कर लीजिए तो 0, 12 कैरी आया 1, 9, 10, 5, 15 कैरी आया 1, 9, 11, 15 तो हो गया 15,520 किलोमीटर। ये क्या है? बस ने डी से जी तक कितनी डिस्टेंस कवर की है? तो 15,520 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। ये आपका सेकंड सब क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं थर्ड सब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूं। थर्ड सब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ए। मतलब बस ने कितनी डिस्टेंस कवर की है जब वह ए से जर्नी स्टार्ट कर रही है और फिर से वापस ए पर आ जा रही है। यहां से स्टार्ट किया और फिर से वापस ए पर आ गई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो क्या होगा? ये वाली डिस्टेंस आपको, फिर ये वाली डिस्टेंस, फिर ये वाली डिस्टेंस, ये सबको क्या करना है? ऐड करना है, तभी तो टोटल डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि ए से ए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सबको ऐड कर दीजिए, ये वाली डिस्टेंस, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सो ऑन। चलिए ऐड करते हैं। यहां से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले ये वाला लिखेंगे 4170 किलोमीटर, 3410 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर, सबको प्लस करना है तभी टोटल डिस्टेंस आएगी। देन 8140 किलोमीटर्स, देन 4830 किलोमीटर, देन 2550 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर। खत्म हो गया। फिर ए पर आ गए ना, हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? ये वाली 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सबको ऐड कर दीजिए 0, देन
35 का 5, इन सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद 35 आया, 35 का 5, कैरी आया 3, 3 1 4 8 9 10 10 8 18 18 5 23 23 एंड 2 25, फिर 25 का 5 आया, यहाँ कैरी आया 2, हो जाएगा 4 2 6 9 11 11 8 19 19 4 23 25 एंड 26। ये आ गया हमारा आंसर। ये बस ने इतनी डिस्टेंस कवर की है, जब वो ए से स्टार्ट की है जर्नी और फिर से ए पर आ गई है, तो उसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। दिस इज योर आंसर। ये थर्ड सब क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं फोर्थ सब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। फोर्थ सब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। ओके, सी टू डी कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, सी टू डी, यहां पे लिख लेती हूं डिस्टेंस ट्रैवल या फिर डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम सी टू डी, फ्रॉम सी टू डी इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2160 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम डी टू ई, डी टू ई में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 8140 किलोमीटर। आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है। देखिए पूछ रहा है ना, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम सी टू डी। तो ये डिस्टेंस है सी टू डी का और एंड डी टू ई, और डी टू ई का डिस्टेंस ये है, उनका आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना था। तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर दीजिए। तो बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा, आप चाहे लिख लीजिए, नाउ डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम C to D and D to E is equals to, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, हो जाएगा 8140 माइनस 2160, इसको पूरा ब्रैकेट बंद करके किलोमीटर, क्योंकि दोनों किलोमीटर में है। आप इसका मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करके बताइए कितना होगा। तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, 8140 माइनस 2160 कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, ये हो जाएगा हमारा 5980 किलोमीटर। ये हमारा डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ का, सी टू डी के डिस्टेंस का और डी टू ई के डिस्टेंस का डिफरेंस है ये, यही हमारा आंसर है। अब हम फिफ्थ सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ सब क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच। यहाँ पे हमको टाइम निकालना है। टाइम का एक फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो अब हमें यहाँ पे टाइम निकालना है किन किन केसेस में, जब वो ए से बी गया, मतलब बस जब ए से बी गया तब हमें टाइम बताना है कि उसको कितना टाइम लगा ए से बी जाने में। फिर हमें बताना है जब बस मेरी सी टू डी गई तो उसको कितना टाइम लगा था यहाँ से यहाँ जाने में। फिर ई टू जी, जब बस ई टू जी गई तो उसको कितना टाइम लगा। एंड देन जब उसने टोटल जर्नी कवर की, मतलब ए से स्टार्ट हुई और फिर ए पर आ गई, तो उसको कितना टाइम लगा था ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए से। जब बस हमारी ए टू बी गई है, ए टू बी, ओके, ए टू बी में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, डिस्टेंस आप बताइए कितना ट्रैवल हुआ है, या फिर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ है, 4170 किलोमीटर। और हमें स्पीड गिवन है, स्पीड कितना है, स्पीड हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। ये अभी ए टू बी की बात हो रही है, तो डिस्टेंस ए टू बी की कितनी थी 4170, स्पीड कितनी है 60, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 417 को आप लोग 6 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 6 6 36, कितना आया कैरी 5 7, 6 9 54, कितना आया कैरी 3। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो आएगा, ये मैंने पॉइंट लगाया है, एक पॉइंट लगाने पे एक जीरो आता है, 6 5 30। ये आ गया हमारा टाइम, कितना टाइम लगा 69.5 आवर, 69.5 आवर। तो बस को ए से बी ट्रैवल करने में 69.5 घंटे लगे। आर का मतलब घंटे, मतलब बस ने 69.5 घंटे ट्रैवल किया ए से बी जाने में, ओके। अब नंबर बी में बस कहां से कहां जा रही है, बस सी टू डी ट्रैवल कर रही है, सी टू डी बस जा रही है। तो सी टू डी में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की थी, लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल या फिर डिस्टेंस कवर्ड। सी टू डी में कितनी डिस्टेंस कवर्ड किया बस ने 2160 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर। स्पीड बस की कितनी थी, स्पीड तो वही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2160, स्पीड कितना है 60, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप लोग 216 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, करते हैं यहाँ पे 216 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा 6 3 18, कैरी आया 3, 6 6 36, कैंसिल आउट हो गया, मतलब 36 आंसर आ गया। टाइम निकाल रहे हैं हम लोग, किस में आएगा, आर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आर में गिवन है तो 36 आर। तो बस को कितना टाइम लगा था सी टू डी जाने में, 36 घंटे लगे थे बस को सी टू डी जाने में। नाउ सी में बस कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, ई टू जी, ई टू जी, ई टू जी। कितनी डिस्टेंस कवर किया बस ने ई टू जी में, डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया, ई टू जी गई है, मतलब ये वाली डिस्टेंस भी कवर की है, ये वाली डिस्टेंस भी कवर की है। पहले हम दोनों को ऐड कर लेंगे, 2550 किलोमीटर, इन दोनों को ऐड करिए कितना आएगा
आप साइड में कहीं ऐड कर लीजिएगा। 5 3 8 8 5 13, कैरी आया 1 5 6 7, मतलब इतने किलोमीटर इसने E टू G में इतनी डिस्टेंस कवर की है। तो टाइम निकाल लेते हैं कितना टाइम। स्पीड हमें पता ही है, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया था बस ने E टू G में, तो हो जाएगा 7380 डिवाइड बाई 60। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आप इसको डिवाइड करिए, हो जाएगा 738 डिवाइड बाई 6। 738 डिवाइड बाई 6 कितना होगा 6 1 जा 6, कैरी आया 1, यहाँ बना 13, 6 2 जा 12, कैरी आया 1, यहाँ बना यहाँ आया 8, बन गया 18, 6 3 जा 18, कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आया आंसर 123। 123 किसमें टाइम पूछ रहा है, हमारा यहाँ आर में गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर। 123 घंटे, मतलब 123 घंटे बस को लगे थे E टू G ट्रैवल करने में। नाउ डी क्या कह रहा है, टोटल जर्नी। टोटल जर्नी, टोटल जर्नी का मतलब जब बस ने ए से स्टार्ट किया और फिर से ए पर आ गई तो उसको कितना टाइम लगा। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस बस ने ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आप लोग बताइए मुझे, सबको ऐड कर लीजिए। चलिए मैं ऐड कर लेती हूँ सबको यहाँ पे। 4170, 3410, 2160, 8140, 4830, 2550, 1290। ऐड करिए। 9 5 14, 17, 21। यही आया होगा सबका इतने किलोमीटर्स। तो मैं इतना सब ना लिख के, आप लोगों ने इसको पीछे भी किया हुआ है तो यहाँ सब ये सब रफ करके बस मैं यही लिख लेती हूँ 26550 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है 26550 किलोमीटर। और स्पीड क्या है बस की, स्पीड तो वही है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या निकाल लें, हम लोग टाइम निकाल लें कि कितना टाइम बस ने, कितना टाइम बस को लगा ए टू ए आने में। तो चलिए निकाल लेते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 26550 डिवाइड बाई 60। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप इससे डिवाइड कर लीजिए तो हो जाएगा 2655 डिवाइड बाई 6। कितना आ जाएगा 6 4 जा 24, कितना आया कैरी 25, देन 6 4 जा 24, 1 आया, फिर यहाँ 5 आया, 6 2 जा 12, यहाँ आया कैरी 3, यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 6 5 जा 30, कैंसिल आउट हो गया। मतलब ये आ गया हमारा आंसर 442.5। ये आ गया हमारा टाइम। कितने आर आए 442.5 आवर बस ने ट्रेवल किया था ए टू ए आने में। मतलब जब बस यहां से फिर यहां आ गई तो उसको कितना टाइम लगा था, उसको लगा था 442.5 आवर्स। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया है देख लेते हैं। थिंग्स दी गई है और उसके प्राइस दिए गए हैं। थिंग्स में क्या है, एप्पल्स है, ऑरेंज है, कॉम्स है, टूथब्रशेज है, पेंसिल्स है, नोटबुक्स है, सोप केक्स है।
चलिए देख लेते हैं किसकी क्या प्राइस है। एप्पल की प्राइस है ₹40 पर किलोग्राम। पर किलोग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम एप्पल का प्राइस है ₹40। ऑरेंज का कितना प्राइस है 1 किलोग्राम का ₹30। कॉम्स का मतलब कंघी, कंघी का क्या प्राइस है, एक कंघी का प्राइस है ₹3। टूथब्रशेस, एक टूथब्रश का प्राइस है ₹10। पेंसिल्स का कितना प्राइस है, एक पेंसिल का प्राइस है ₹1। नोटबुक, एक नोटबुक का प्राइस है ₹6। सोप केक्स, एक सोप केक का प्राइस है ₹8। ये रुपीस का सिंबल है, रुपीस का सिंबल ऐसे बनता है। ओके, नाउ अभी और कुछ और बातें दी हुई है। द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की सेल के बारे में बताया गया है। लास्ट ईयर का मतलब पिछले साल जो सेल्स हुई थी उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले एप्पल्स, एप्पल्स कितने सेल हुए थे, तो 2457 किलोग्राम एप्पल सेल हुए थे। ऑरेंज कितने सेल हुए थे पिछले साल, तो 3004 किलोग्राम एप्पल सेल हुए थे। कॉम्स इतने सेल हुए थे, 22,760 कॉम्स सेल हुए थे पिछले साल। एंड टूथब्रशेस कितने सेल हुए थे, 25,367 सेल हुए थे। पेंसिल्स 38,530 सेल हुई थी पिछले साल। नोटबुक कितनी सेल हुई थी, 40,002। सोप केक्स 20,005। मतलब ये सब लास्ट ईयर क्या क्या चीजें कितनी सेल हुई थी वो दिया गया है डेटा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है, इसका सब क्वेश्चन है, 2 का सब क्वेश्चन है। कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर। क्या आप एप्पल का और ऑरेंज का टोटल वेट बता सकते हैं जो रमन ने पिछले साल बेचा था। ऑरेंज और एप्पल का टोटल वेट बताइए जो रमन ने पिछले साल बेचा था। इसका मतलब रमन ने एप्पल इतना किलोग्राम बेचा था और ऑरेंज को इतने किलोग्राम बेचा था पिछले साल। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, वेट ऑफ एप्पल्स। वेट ऑफ एप्पल्स कितना दिया है, लिख लेते हैं 2457 किलोग्राम, 2457 किलोग्राम। और वेट ऑफ ऑरेंज कितना दिया है 3004। अब हमें टोटल वेट चाहिए इन दोनों का, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये इतना किलोग्राम प्लस इतना किलोग्राम, यहां लिख लेते हैं 2457 किलोग्राम प्लस 3004 किलोग्राम। इन दोनों को ऐड करिए और बताइए यहाँ पे क्या आया। आप यहाँ साइड में ऐड कर सकते हैं 2457 3004, 11 कैरी आया 1, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4, 3 to 5 तो हो गया 5461 किलोग्राम। Therefore, answer is the total weight of oranges and apples is equals to 5461 kilogram. This is the final answer. अब हम क्वेश्चन 2 का सेकेंड सब क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। रमन ने जब एप्पल्स को सेल किया तो उसको कितना मनी मिला, उसको कितना प्राइस मिला, है ना। तो हम लोग एप्पल्स का देखते हैं कितना प्राइस है। 1 किलोग्राम एप्पल का प्राइस है ₹40, यहां लिख लेते हैं 1 किलोग्राम प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल्स इज इक्वल्स टू ₹40। और उसने सेल कितना किया एप्पल, उसने इतना किलोग्राम सेल किया, तो इतना किलोग्राम सेल करने पे उसको क्या प्राइस मिलेगा यही फाइंड आउट करना है। तो यहां लिख लेते हैं प्राइस ऑफ 2457 किलोग्राम एप्पल्स। हमें फाइंड तो यही करना है ना कि प्राइस ऑफ 2457 किलोग्राम एप्पल्स क्या होगा, है ना।
तो क्या होगा, हमने बताया था 1 किलोग्राम का अगर आपको पता है और अगर आपको ज्यादा का निकालना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस ₹40 में हम मल्टीप्लाई करा देंगे 2457 का। क्या मल्टीप्लाई करा देंगे, 2457। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करा दीजिए, इतना रुपीज उसको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं। ये 0 मैं नहीं लिखती हूँ, ये नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कराती हूँ। 2457 इंटू 4, 7 4 जा 28, कैरी आया 2, 5 4 जा 20, 22 कैरी आया 2, 4 4 जा 16, 18 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 8 9 और एक 0 और था, ये हो जाएगा ₹9828 और एक 0 यहाँ पे है, इसको लिख देंगे। इतना रुपीज उसको मिले थे, उसने इतना मनी पाया था जब उसने एप्पल को बेचा था। कितना है ये मनी, इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बताइए कितना है। 98,280 रुपीज उसको मिले थे। तो मैंने कैसे निकाला, सबसे पहले मैंने 1 किलोग्राम एप्पल्स का प्राइस देखा, क्या है 40 रुपीज, और मुझे इतने किलोग्राम एप्पल का प्राइस चाहिए क्योंकि उसने इतना सेल किया है। तो क्या हो जाएगा, ज्यादा के लिए मैंने मल्टीप्लाई बताया था, 1 किलोग्राम का प्राइस है इतना, तो इतना किलोग्राम का प्राइस क्या होगा, ₹40 को इससे मल्टीप्लाई करा दो तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 98,280 रुपीज उसको मिले थे जब उसने एप्पल को सेल किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। क्या आप टोटल मनी बता सकते हो कि रमन को कितना मिला जब उसने एप्पल और ऑरेंजेस को साथ में बेचा। तो चलिए सबसे पहले आपने एप्पल का निकाल लिया है, फिर भी मैं फिर से निकाल देती हूं। 1 किलोग्राम एप्पल प्राइस कितना है, 1 किलोग्राम एप्पल प्राइस ₹40 है, तो 2457 किलोग्राम एप्पल्स प्राइस कितना हो जाएगा। ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे हो जाएगा ₹40 इंटू 2457। ये भी हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, कितना आया था मल्टीप्लाई करने के बाद, $98,280 आया था, 98,280 यही आया था। इतना रुपीस उसको एप्पल को सेल करके मिले थे। अब जब उसने ऑरेंज को सेल किया तो कितना मिला, चलिए निकाल लेते हैं ऑरेंज का भी। 1 किलोग्राम ऑरेंज प्राइस कितना है, 1 किलोग्राम ऑरेंज प्राइस है ₹30। तो कितना किलोग्राम उसने बेचा था, 3004 किलोग्राम ऑरेंजेस प्राइस कितना हो जाएगा। यहाँ पे भी ज्यादा के लिए, यहाँ कम था यहाँ ज्यादा पूछ रहा है तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 3004 कितना आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके बताइए। ₹90,120 मीन्स 90,120 रुपीज उसको मिले थे। किसको मिले थे, रमन को मिले थे जब उसने ऑरेंज को सेल किया था। अब हमें पूछ रहा है कि टुगेदर मतलब दोनों का एक साथ निकालिए। जब उसने एप्पल को सेल किया और ऑरेंज को सेल किया तो उसको कितना मनी मिला, आप मुझे एक साथ में बताइए। तो क्या कहिए, आप दोनों को प्लस कर दीजिए। चलिए लिख लेते हैं फाइनल आंसर। आंसर क्या होगा मेरा, द टोटल मनी Raman got
by selling apples and oranges together, apples and oranges together इज इक्वल्स टू, क्या करूंगी मैं, दोनों को प्लस कर दूंगी। तो लिखिए रुपीज 98,280 प्लस रुपीज 90,120, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, रुपीज 0 लास्ट में, देन 8 to 10 कैरी आया 1, यहाँ हो गया 3 8 4, देन 8 9 9 18। तो हम रमन को कितने रुपए मिले जब उसने एप्पल और ऑरेंज को साथ में सेल किया, तो उसको मिले 1,88,400 रुपीज। अब हम नंबर डी को सॉल्व करेंगे। नंबर डी में क्या कह रहा है, मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। जब रमन ने सारे आइटम को सेल किया तो उसको कितना मनी मिला था, जब उसने एप्पल सेल किया तो उसको कितना मनी मिला था, जब उसने ऑरेंज सेल किया तो उसको कितना मनी मिला था, ऐसे सबका ईच आइटम्स का निकालेंगे। देन अरेंज द एंट्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर जो भी एंट्रीज हमको मनी की मिलेगी, यहाँ पे जो टेबल बनाएंगे हमको मनी की जो एंट्रीज मिलेंगी उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फाइंड द आइटम विच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट। फिर हमको वो आइटम बताना है जिसकी वजह से रमन को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं, वो वाला आइटम बताना है। एंड हाउ मच इज दिस अमाउंट, और वो अमाउंट कितना है, ये सारी चीजें हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम इसी टेबल को यहाँ पे बना लेते हैं। एप्पल्स को कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक एप्पल का प्राइस कितना था 40 रुपीज, तो इतने किलोग्राम एप्पल का प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लाई 40 करा लेंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई करा लेंगे और इसको कॉम्स को 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो हमें कितना मिलेगा। और इसको जो है टूथब्रश को 10 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, पेंसिल्स को 1 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा टोटल अमाउंट। नोटबुक को 6 से मल्टीप्लाई करा लेंगे और इसको 8 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो हमें कितना रुपीस मिलेगा। इसको हमने किया था अपनी पिछली वीडियो में, कितना आया था 98,280 रुपीस, है ना, इतना रुपीस आया था। देन जब मैं 3004 को 30 से मल्टीप्लाई कराई थी तो कितना रुपीस आया था, 90,120 रुपीस आया था, 90,120 रुपीस आया था। और जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो कितना आएगा, 68,280 आएगा, 68,280 रुपीस आएगा। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो कितना आएगा, 253670 रुपीस आएगा। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो यही नंबर आएगा, 38,530 रुपीस आएगा। जब इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो कितना आएगा, 240012 आएगा, 240012 रुपीस आएगा। देन जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगी तो कितना आएगा, 160040 रुपीस हमें मिलेगा, रमन को मिलेगा। तो रमन ने जब एप्पल को बेचा तो उसे इतना रुपए मिला, रमन ने जब ऑरेंज को बेचा तो उसको इतना रुपए मिला, जब कॉम्ब को बेचा तो उसे इतना रुपए टोटल मिला, जब उसने टूथब्रश को बेचा तो इतना रुपए मिला, जब पेंसिल को बेचा तो इतना रुपए, एंड नोटबुक को बेचने पर इतना मिला, सोप केक को बेचने पर इतना मिला। ये प्राइस की एंट्रीज हो गई, क्या हो गई, यही हमें निकालना था ना, पे का टेबल, हमें एक टेबल बनाना था शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। जब रमन हर एक आइटम को बेच रहा था तो उसको कितना अमाउंट मिल रहा था, यही एक टेबल बनानी थी, मैंने ये टेबल बना ली है। अब बोल रहा है अरेंज द एंट्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, ये अमाउंट ऑफ मनी है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर, किस साइड लिखूं, मैं यहाँ लिख देती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे पहले मैं कॉमा लगा लेती हूँ, 3 डिजिट देन 2 डिजिट,
3 डिजिट देन 2 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट देन 2 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े नंबर से छोटा नंबर। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिए हैं कि कैसे बड़ा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे बड़ा ये वाला नंबर है 253670। लिख लेते हैं 253670, ये सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद कौन सा नंबर है? ये वाला है 240012, 240012, देन फिर कौन सा नंबर है? ये वाला नंबर है 160040, 160040, एंड देन ये वाला नंबर मैंने लिख लिया, ये वाला लिख लिया और ये वाला लिख लिया। अब बचे कितने नंबर? ये 4 नंबर अभी बचे हैं। इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला है 98280, इसको लिख लेती हूँ 98280। देन कौन सा लिखूंगी? ये वाला है 90120, 90120। देन इससे छोटा नंबर कौन सा है फिर? 68280, 68280, एंड देन 38530, 38530। काउंट कर लीजिए कितना नंबर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द आइटम विच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट। आप मुझे वो आइटम बताओ जिसकी वजह से रमन को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं। ऐसा कौन सा आइटम है? हमें यहीं से पता चल रहा है कि इतने रुपीस, मतलब ये सबसे ज्यादा रुपीस रमन को मिले हैं क्या बेचकर। ये रुपीस आपको कहाँ मिल रहा था? टूथब्रश में मिल रहा था ना। इसका मतलब जब उसने टूथब्रश को सेल किया तो उसको सबसे ज्यादा पैसे मिले थे। तो यही पूछ रहा है फाइंड द आइटम विच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट। तो आप क्या लिखेंगे? टूथ ब्रशेस, टूथ ब्रशेस। आंसर हो गया ये आपका। टूथ ब्रशेस को बेचकर रमन को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद बोल रहा है हाउ मच इज दिस अमाउंट। कितना अमाउंट था ये? तो आप क्या करोगे? कितना अमाउंट था टूथब्रश का? तो लिख लेते हैं 253670, कॉमा लगा देते हैं। इतने रुपीस मिले थे टूथब्रश को बेचकर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसको देखिए, वहां से आप ज्यादा चीजें को समझ पाएंगे, है ना। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरी जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले दिखें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।